आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी और 10:46 से लेकर 12:57 तक जो है पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत करना चाहते हो तो आपको जो है सिर्फ फलाहार करना है और आपको अन्न का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है और राधा अष्टमी से पहले दिन यानी 30 अगस्त को ही प्याज और लहसुन का पूर्ण रूप से त्याग करना है। उसके पश्चात आपको 30 अगस्त को जो है रात को 10:46 के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। तो इस तरह से आप राधा अष्टमी का व्रत कर सकोगे। अगर आप राधा अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहते, आप सिर्फ और सिर्फ सेवा करना चाहते हो, तो आप राधा अष्टमी की सेवा करके भी राधा अष्टमी का फल प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको राधा अष्टमी की बहुत सरल विधि बताऊंगी, जिसके द्वारा आप राधा अष्टमी का पूरा फल प्राप्त कर सकते हो। राधा रानी को प्रसन्न करके अपने जीवन को सुख और आनंद से भर सकते हो। और अगर आपके पास राधा रानी नहीं है, आपके पास सिर्फ लड्डू गोपाल है, तो आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उस दिन राधा अष्टमी मना सकते हो। अगर लड्डू गोपाल भी नहीं है तो आप जो है कोई भी राधा रानी का चित्र लाकर या अपने फोन में भी राधा रानी का कोई भी चित्र निकाल कर राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं राधा अष्टमी की सरल विधि। सबसे पहले हमें राधा रानी को या लड्डू गोपाल को, जो राधा रानी का रूप देने वाले हो, उन्हें स्नान करने के लिए पंचामृत लेना है। आपको पांचों चीज अलग अलग लेनी है: दूध, दही, शहद, देसी घी और सिंपल जल। सबसे पहले आपको एक पात्र में सात्विक बनाना है। उसके ऊपर कुछ फूल की पंखुड़ियां रखकर उसमें राधा रानी को विराजमान करके या फिर लड्डू गोपाल को विराजमान करके, अगर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी रूप दे रहे हो तो आपको तुलसी दल नहीं डालना है। उनके स्नान जल में तुलसी दल को नहीं डालना है। सबसे पहले आपको कच्चे दूध से स्नान कराना है। उसके पश्चात आपको दही से स्नान कराना है। फिर आपको राधा रानी को देसी घी से स्नान कराना है और उसके बाद आपको शहद से स्नान कराना है। फिर साफ जल से आपको राधा रानी को स्नान कराना है। पांचों चीजों से स्नान कराने के पश्चात आपको राधा रानी का श्रृंगार करना है। उन्हें नीले रंग की पोशाक पहनानी है। नीले रंग की नहीं पहना सकते तो पीले रंग की, गुलाबी रंग की पोशाक आप राधा रानी को धारण कराइए। दोस्तों, राधा रानी को नीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपके पास नीले रंग की पोशाक है तो आप राधा अष्टमी के दिन उन्हें नीले रंग की पोशाक ही धारण कराएं। लड्डू गोपाल को अगर आप राधा रानी रूप दे रहे हो तो लड्डू गोपाल का राधा रानी जैसा श्रृंगार करके एक चौकी पर लाल आसन लगाकर उस पर लड्डू गोपाल को विराजित कर लीजिए, राधा रानी को विराजित कर लीजिए। उसके पश्चात आपको सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करना है। अगर आप अखंड दिया जलाना चाहते हो तो आपको एक पात्र में थोड़े से चावल लेकर उसमें बड़े से दिए को स्थापित करके घी से या तिल के तेल से अखंड दिए को प्रज्वलित करना है। और याद रखिए, इस दिए को आपको नमी तक जो है स्पर्श नहीं करना है, हिलाना नहीं है। एक दिया छोटा सा आपको अलग से लगाना है जिससे आप आरती करोगे, पूजा करोगे। वह भी आप तिल के तेल से या देसी घी से लगा सकते हो। दिया लगाने के बाद आपको जो है कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना के लिए आप तांबे का, पीतल का या मिट्टी का कलश ले सकते हो। आपको सीधे ही चौकी पर कलश को स्थापित नहीं करना है। आपको कलश के नीचे या तो चावल या फिर थोड़ी सी चीनी किसी पात्र में रखकर उसके ऊपर जो है कलश को रखना है। कलश में आपको कलावा अवश्य बांधना है और कलश के जल में आपको जो है एक लौंग का जोड़ा, इलायची, चांदी का सिक्का या फिर 1 रुपए का सिक्का आपको अवश्य डालना है। फिर कलश के ऊपर आपको 5 आम के पत्ते लगाने हैं। आम के नहीं है पान के लगा सकते हो, पान के नहीं है तो आप अशोक के पत्ते लगा सकते हो। उसके ऊपर आपको जो है हरा नारियल कलावा बांधकर कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने के पश्चात घंटी बजाकर या फिर शंख बजाकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी है। राधा रानी को आपको धूप दीप स्वीकार कराना है। आपको राधा रानी के पास जो है मिट्टी से छोटे से गणेश जी बनाकर कलावा बांधकर उन्हें भी स्थापित करना है, क्योंकि कोई भी पूजा गणेश जी के बगैर अधूरी होती है। अगर आपके पास गणेश जी की कोई मूर्ति है, आप वो भी उनके पास विराजमान कर सकते हो।
फिर गणेश जी भगवान को, राधा रानी को आपको धूप दीप ये सब स्वीकार कराने हैं। उसके पश्चात फूल समर्पित करने हैं। कमल का फूल राधा अष्टमी के दिन बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर आपके पास कमल का फूल उपलब्ध हो जाए तो कहते हैं राधा रानी को अगर आप कमल के फूल पर बैठाते हो तो राधा रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और खूब कृपा बरसाती है, क्योंकि राधा रानी कमल के फूल से ही प्रकट हुई थी। आप राधा रानी को एक कमल का फूल अवश्य ही समर्पित करें, अन्यथा आप जो है राधा रानी को गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी आपके पास उपलब्ध है वह फूल समर्पित करें। राधा रानी को आपको फलों का भोग लगाना है। मौसमी फलों का भोग आप लगा सकते हो सामर्थ्य के अनुसार, 5 फल, 1 फल, 2 फल, जितनी आपकी सामर्थ्य है, लेकिन फल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसके पश्चात राधा रानी को अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको जो है श्रृंगार समर्पित करने हैं। श्रृंगार में आप 5 श्रृंगार से लेकर 7, 9, 11, 21 श्रृंगार तक राधा रानी को समर्पित कर सकते हो, लेकिन उसमें एक छोटी सी लाल या पीले रंग की चुनरी अवश्य होनी चाहिए। राधा रानी को उपहार स्वरूप आप जो है पायल दे सकते हो, उन्हें कंगन दे सकते हो, उन्हें गले में पहनने के लिए माला, मुकुट, यानी उनके उपहार के लिए कोई भी एक वस्तु उन्हें समर्पित करने के लिए अवश्य लानी है। अन्यथा आप उनके लिए पैसे भी श्रृंगार में रख सकते हो। जब आप उनके लिए कुछ लेकर आओ तो उसमें आपको वह पैसे मिलाकर ही राधा रानी के लिए पोशाक या श्रृंगार लेकर आना है। राधा रानी को भोग समर्पित कराने के लिए आपको जो है अरवी का भोग अवश्य बनाना है। अरवी की पकौड़ी, अरवी की सब्जी, अरवी का हलवा या फिर हलवा पूरी और अरवी बनाकर राधा रानी को भोग लगाना है। राधा रानी को अरवी बहुत ज्यादा प्रिय है और दही वाली अरवी का भोग राधा रानी को राधा अष्टमी के दिन लगाने से राधा रानी प्रसन्न होती है। मिठाइयों में राधा रानी को रबड़ी, मालपुआ, रसमलाई और मावे की मिठाई का भोग लगाया जा सकता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनमें से कोई भी एक मिठाई का भोग आप राधा रानी को लगा सकते हो। एक लोटे में आपको जो है सिंपल जल लेना है, जिससे आप व्रत का संकल्प करोगे। सारी चीजें समर्पित करने के पश्चात राधा रानी के सामने आपको हाथ में जल लेकर राधा अष्टमी के व्रत का संकल्प लेना है और कहना है कि हे राधा रानी, आज मैं राधा अष्टमी का व्रत कर रही हूँ। अगर आप अखंड दिया जलाते हो तो आपके नाम का अखंड दिया जला रही हूँ। मेरे व्रत को पूर्ण करने में मेरी सहायता करना। अगर आप व्रत नहीं कर रहे हो तो कहना कि हे राधा रानी, मेरे द्वारा की गई सेवा को स्वीकार करे। ये सब बोलकर वह जल आपको राधा रानी के चरणों में छोड़ देना है। इसके पश्चात कथा करने के बाद आपको राधा रानी को 3 नामों से अवश्य पुकारना है। उससे वो कहते हैं पुकारने से खिलखिलाकर हंसती है और भक्तों पर कृपा बरसाती है। सबसे पहले आपको बोलना है, हे वर्ष भानुसुते, आपको मेरा प्रणाम है। दूसरी बार आपको बोलना है, हे कृष्ण मनोहारिणी, आपको मेरा प्रणाम है। तीसरी बार आपको बोलना है, हे कीर्ति प्यारी, आपको मेरा प्रणाम है। दोस्तों कहते हैं अगर हम कथा के बाद इन 3 नामों से राधा रानी को पुकारते हैं तो हमारी राधा रानी खिलखिलाकर हंसती है और प्रसन्न होकर एकदम से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। तो राधा रानी को 3 नाम बहुत प्रिय है, वर्ष भानुसुता, कृष्ण मनोहारिणी और कीर्ति प्यारी। उनके जन्म दिवस पर इन 3 नामों से राधा रानी को अवश्य पुकारना है। फिर आपको जो है कपूर, लौंग का जोड़ा और 1 इलायची एक दिए में लेकर, मिट्टी के दिए में लेकर आपको राधा रानी की आरती करनी है। आरती आप सभी पे आती होगी या फिर आपको गूगल से राधा रानी की आरती मिल जाएगी, आपको आरती करनी है। अगर आप इस प्रकार से राधा अष्टमी की पूजा करते हो तो आपको अवश्य ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। आपको राधा रानी का दर्शन भी प्राप्त होगा और राधा रानी अगर आपके घर में अब तक विराजमान नहीं हुई तो देखना, इस बार राधा अष्टमी को अगर आप इस तरह से पूजा करते हो तो जल्द ही आपके घर में राधा रानी का प्रवेश भी होगा। राधा अष्टमी के दिन जो भी मनोकामना राधा रानी के सामने आप मांगते हो, कहते हैं कि बरसाने वाली अपनी कृपा अवश्य बरसाती है और अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरा करती है। तो इसलिए राधा अष्टमी के दिन यह बहुत ही सरल विधि है जिसे आप आसानी से कर सकते हो। इसमें कोई ज्यादा काम धाम नहीं है जिसे करने में आपको आपत्ति हो। इस तरह से राधा रानी की सेवा करके राधा रानी को आप प्रसन्न कर सकते हो। और दूसरा,
जो आपके मन में संदेह है कि राधा अष्टमी के दिन अगर राधा रानी नहीं है तो हम किस प्रकार से राधा अष्टमी मनाए, तो वह भी संदेह राधा रानी की कृपा से आपका दूर हो गया होगा। आप लड्डू गोपाल को ही राधा रानी बनाकर उस दिन राधा रानी की सेवा प्रदान करें, राधा अष्टमी मनाए। फिर देखना राधा रानी की कैसी कृपा बरसती है। आपके जीवन में आनंद ही आनंद आता है और कृपा ही कृपा बरसती है। अगर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करके राधा रानी का स्वरूप देकर राधा अष्टमी मनाते हो, उससे भी हमारी राधा रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और जल्द ही आपके घर में राधा रानी का आगमन होगा। जो हमारी राधा रानी है, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वर्ष भानु जी की तपोभूमि कमल के फूल से वो प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि जब वर्ष भानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय उन्हें एक कमल का फूल देखा जिसमें एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। तब उस कन्या को वो अपने घर लाए और पुत्री के रूप में उनका पालन पोषण किया। ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोली थी। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी जो है कमल के फूल से प्रकट हुई थी, इसलिए अष्टमी तिथि में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। कलश स्थापना के बाद आपको राधा रानी को तिलक लगाना है। आपको जो है राधा रानी को रोली का तिलक लगाए या फिर सिंदूर से तिलक लगाए। चंदन का तिलक भी आप राधा रानी को लगा सकते हो। अगर आपने किशोरी रूप में राधा रानी को अपने घर में विराजमान किया है तो आपको उनकी मांग में सिंदूर नहीं लगाना है। आपने युगल सरकार के रूप में आपके घर में राधा रानी है तो फिर आपको उनकी मांग में भी सिंदूर लगाना है। इस तरह से राधा रानी की सेवा करके राधा रानी को आप प्रसन्न कर सकते हो। तो यह थी राधा अष्टमी की बहुत ही सरल विधि। इसे आप अवश्य ही करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी जो लड्डू गोपाल भक्त है वो राधा अष्टमी मनाकर राधा की कृपा प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगर आपके मन में कोई दुविधा या संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली राधा अष्टमी की वीडियो में, जिसमें राधा अष्टमी से जुड़ी और भी जानकारी आपको मिलेगी, आपका मार्गदर्शन होगा। राधे राधे।